ऑलराइट, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। संडे Q&A न्यू स्टूडियो से पहला एपिसोड। बड़ा एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता आपको पसंद आएगा। वैसे अब कोशिश करेंगे इसको हर संडे फिक्स्ड कर दे, बहुत दिनों से हमने इसको मिस किया है। वैसे आप बताइए न्यू एडिटिंग भी आपको कैसी लग रही है, और साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपका नाम नहीं है मैं माफी चाहता हूँ। #AskUS लगाकर आप मुझसे, हम ट्विटर के ऊपर वेडनेसडे और थर्सडे के दिन सवाल करते हैं, वहां पर जाके सवाल पूछ सकते हैं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत सारा प्यार दीजिए। ज्यादा मिस नहीं करते, पहला सवाल लेते हैं। वो आ रहा है अनुज की तरफ से। उन्होंने बोला है कि भाई वेयर इज योर न्यू स्टूडियो। हमारा न्यू स्टूडियो मुंबई में ही है, जहां हम रहते हैं वहीं पर है। थोड़ा हमने ऊपर की तरफ अपग्रेड किया है। और हाउ मेनी पीपल आर देयर टोटल? अभी हमने हमारे साथ और 4 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग हमने हायर किए, एक तो रजमान ऑलरेडी है। और साथ में हाउ मच डिड इट टेक यू टू बिल्ड दिस सेटअप? ये करने के लिए मुझे 1.5 से 2 महीना लग गया। और विच सेटअप इज योर मोस्ट फेवरेट अमंग ऑल? ये डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी हमने अभी अपग्रेड्स किए ये वर्जन 6 है, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि थोड़ा यूज भी है। आप थोड़ा बहुत पहले से डिसेंट लग रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ एडिटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो हाँ, दिस इज माई फेवरेट। भावेश जी ने बोला है कि भाई जब तुम छोटे थे, मैं और मेरा भाई, तो हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, और होती थी तो पहले कौन रोता था? देखिए, पहली बात तो मेरे और रजमान के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे और मेरा जो बड़ा वाला भाई एकदम, जो भी लंदन में स्टडी कर रहा है, हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होती थी जिसकी कोई हद नहीं। घर के सामान टूट जाते थे और मैं ही रोता था, क्योंकि वो मुझे मारता था। वो मुझसे बड़ा भी था, हाइट भी उसकी बड़ी थी। तब मैं बहुत छोटा था। मैं स्कूल के वक्त मेरी हाइट बहुत छोटी थी, पूछो मत। कॉलेज के बाद शायद मेरी हाइट बड़ी रहेगी। तो मेरी धुलाई भी बहुत होती थी, कंप्लेंट्स भी मैं ज़्यादा करता था, और बहुत कुछ होता, जिद भी बहुत करता था मैं। बट मेरे और रजमान के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और ये तो मांडवली भाई, इसका हमने नाम रख लिया था, ये हम दोनों के बीच में सेटल करवाता था। हाँ। मोहित कंसारा ने बोला है कि भाई Realme 8 क्या अब 2022 में वर्थ परचेसिंग है या नहीं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इन केस अगर आपको पुराने कुछ फ़ोन्स आज की तारीख में अच्छी प्राइस पर मिलते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जितने भी ज़्यादातर फ़ोन्स आ रहे हैं 4G को छोड़कर 5G वाले, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई फ़ोन परचेस करना चाहिए। आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, आपको पूरा मज़ा आना चाहिए। फिर चाहे आप 1 साल या 3 साल यूज़ करें, जैसे भी ठीक लगे। वैसे इस पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है, वो आपको मिल जाएगा, कल परसों तक शायद मिलेगा, मज़ा आने वाला है। एनीवेज, आपको अगर कोई फ़ोन अच्छा मिलता है, चाहे वो Realme 8 हो या कोई भी हो, आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली यू शुड बाय। कल्पेश जी बोलते हैं कि भाई Xiaomi not following its own update policy. They promised 4 MIUI update for Redmi K20 but now they announced end of the support. अब ये जो ब्रांड्स है, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ पर ये सीन है। कुछ ब्रांड्स बड़ी लिस्ट लेके आ जाती है कि अपकमिंग फोन्स में इतने टाइम में इतने अपडेट्स आएंगे, बट वो 2, 3, 4, 6 महीने लेट ही हो जाता है। तो बेटर रहेगा कि ब्रांड्स को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ करके दिखाना चाहिए। और ये जो हुआ है Redmi K20 के साथ, आई थिंक और 10 Xiaomi के फोन्स थे जिन्होंने अभी हाल ही में सपोर्ट एंड कर दिया, जो काफ़ी बुरी बात है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। और ब्रांड्स लाइक Xiaomi, उनको तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई इतने आपकी यूजर्स है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड। विनोद जी बोलते हैं कि भाई ऑल ब्रांड्स लॉन्चिंग देयर फोन विद स्नैपड्रैगन 695 बट नॉट लॉन्चिंग इन स्नैपड्रैगन 750। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नया चिपसेट आता है, वो उनमें से कुछ चिपसेट ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, एकदम स्टेबल हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा हीट इशू नहीं होता है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा भी काम कर लेता है। तो काफ़ी सारी ब्रांड उसको स्टिक कर लेती है, और एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कभी कोई नई चिपसेट आ गई, फॉर एग्जाम्पल कॉलकॉम की, तो उन्होंने कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया कि आपके आने वाले 5 फोन जो होंगे वो इस चिपसेट पर बेस्ड होंगे। अब उनके पास कोई चांसेस नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो रिमेनिंग 5 फोन्स उनको उसी चिपसेट पर लाना पड़ेगा, फिर चाहे वो 15,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो। ये भी एक चीज़ होती है। तो स्टेबल भी एक रीज़न होता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। फैसल अहमद खान बोलते हैं कि भाई कुछ सेलर जो है वो Samsung Galaxy S22 Ultra 16,000 में बेचते हैं, कुछ OnePlus 990 9,000 में बेचते हैं। ये सब कुछ सही है या गलत है? तो कंप्लीटली स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपको इनसे बचना है। ऐसे कितने फ्रॉड्स हुए हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ लोगों को बचाया हो इनसे। इतना ही नहीं, मेरा दोस्त, आई थिंक मैंने एक वीडियो भी डाला था मेरे चैनल पर, शायद वो रहेगा, उसको किसी ने आईफोन कुछ 9 या 15,000 में दे दिया था, और वो फंस गया। और जब वो फ़ोन आया तो वो तो एक चाइनीज़ फ़ोन निकला, आईफोन जैसा, सिर्फ उसका डिज़ाइन था और इंटरफेस भी कुछ अलग ही था। फिर बाद में जैसे तैसे हमने वीडियो बनाई, तो वो सामने वाला लड़का डर गया कि भाई, उसका नंबर भी मैंने पब्लिश कर लिया था, उसको बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, गालियाँ पड़ रही थी, तो उसने भाई पैसे वापस कर लिए। ऐसे पैसे वापस नहीं आते, एज अ क्रिएटर मैंने उसकी हेल्प किया तो उसके पैसे आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बोलते हैं कि भाई इतने में मिलेगा, कोई इतने में मिलेगा, अरे पहले तो लॉजिक ये लगाइए कि वो आपको ये फ़ोन इतने में क्यों देगा। जब एक्चुअली में ये फ़ोन इतना महंगा है तो वो 16,000 में आपको क्यों देगा? पहला तो सवाल ये होता है। उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म।
ये सोच लीजिए और इनको रिप्लाई मत दीजिए, कंप्लीटली इग्नोर करिए। भार्गव ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। नथिंग फोन 1 काफी हाइप मच गई है, फोन लॉन्च हो जाता है, अगर वो परचेस कर लेते तो उसकी सर्विस सेंटर का क्या, क्योंकि फोन तो नया है और कंपनी ने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है। गुड क्वेश्चन। देखिए मुझे लगता है कि जब ये फोन लॉन्च होगा, जो नथिंग वाले वो डेफिनेटली बताएंगे कि इसकी सर्विस सेंटर का क्या सीन है, सब कुछ आपको पता चलेगा। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर और आफ्टर सेल सर्विस। मैं इसी में बिलीव करता हूँ। आपको बताया ट्विटर के ऊपर Xiaomi, पोको, रियलमी, सैमसंग के बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग टैग करते हैं और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता चलता है, मुझे सब पता चलता है। मैं अगर रीट्वीट नहीं करूँ तो ये मत समझना कि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और डायरेक्ट में ब्रांड को भेजता हूँ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे से हम काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्रांड भी इंप्रूव्ड हो और आपको भी अच्छी सर्विस मिले। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप मुझे टैग करते हो, हम सारी चीज़ें ब्रांड तक पहुँचाते हैं पीछे से। अब ये नथिंग वाले जो है करेंगे अनाउंस, और बाकी हम किस लिए बैठे, हम आपको बताएंगे कि सर्विस सेंटर का क्या सीन है। पम बोल, क्या बात है। उन्होंने पूछा है कि भाई आजकल बजट फोन्स में ब्रांड्स जो है वो अल्ट्रावाइट सेंसर निकाल रही है, ज्यादातर मैक्रो ये वो चिपका रही है, तो क्या अल्ट्रावाइट सेंसर महंगे होते हैं वगैरह, और वो ऐसा क्यों करती है? तो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है अल्ट्रावाइट सेंसर महंगा हो मैक्रो सेंसर से, और मार्केटिंग भी होती है एक तरीके की, तो इस हिसाब से भी मैक्रो डेप्थ ये वो दिखाकर फोन को बेचना, क्योंकि एक प्राइमरी सेंसर दे दिया, बाकी के 2 यूजलेस सेंसर लगा दिया, तो फोन को हम ट्रिपल कैमरा बोलकर बेच सकते हैं ना। तो ये सीन, और डेफिनेटली अल्ट्रावाइट महंगा ही होगा, इसीलिए वो लोग नहीं देते, और अगर दे दे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्योंकि अल्ट्रावाइट का ज्यादा यूज होता है अगर हम उसको मैक्रो से कंपेयर करें। ये ब्रांड्स की जो मार्केटिंग होती है मुझे भी पसंद नहीं आती, और हम उनसे क्लियरली बात कर लेते हैं पर्सनली भी। बाकी सवाल आपने बहुत सही किया था। सत्य की बोस ने बोला है कि आपने कॉलेज में लड़कियों से कितने थप्पड़ खाए। देखिए मैं अगर मजाक के अलावा जेन्युइनली बताऊं तो मैं कभी भी इस तरीके के कांड नहीं किया हूं। मैं बहुत ही डिसेंट टाइप का बंदा था कॉलेज में। भले ही हम बड़े बड़े लोगों के साथ उठे बैठे कॉलेज में, बाहर के लोग आते थे, सबको जानता था मैं, बट ये सब फालतू काम नहीं करता था कि लड़कियां थप्पड़ मारे। आज तक ऐसा मौका नहीं आया और हमने कभी किसी को मौका दिया नहीं। और ये सब चिंदीगिरी भी नहीं करता था मैं, लड़कियां जा रही है तेरी भाभी जा रही है ताड़ वाड़, ये सब नहीं करता था मैं वैसे भी ज़्यादा छिछोड़ा भी नहीं था, ये भी बता दूँ। तो ज़्यादातर उन लोगों को थप्पड़ पड़ते तो छिछोड़े होते, बट ये सब कांड हमने कभी कॉलेज में नहीं किया। उनका दूसरा सवाल है 720G बेटर है 680 से, तो ब्रांड इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? तो आपको आई थिंक इसका जवाब पहले मैंने बता दिया। जो स्टेबल होता है ज़्यादा और जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहते हैं तो उसका भी एक सीन होगा, और चीप भी होगा हो सकता है स्नैपड्रैगन 680 720 से, इसलिए ब्रांड कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। सैम खान ने बोला कि भाई नथिंग फोन 1 का वेट करना चाहिए या Xiaomi Mi Pad 6। व्हाट भाई, वो फोन और ये पैड में क्या लेना देना भाई? अगर आपको टैबलेट चाहिए तो ठीक है, वो अलग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। जेब में तो लेके जाके आप उसको घूम नहीं सकेंगे। हो सकता है 4G आए तो आपको फोन की तरह भी यूज करने मिले, बट फोन अलग है नथिंग का। वो फोन एक स्मार्टफोन है, प्राइस भी अलग होगी, तो सब कुछ अलग अलग चीज़ है। तो आप 2 चीज़ों को जोड़ रहे, 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बट एनीवेज जो आपको ठीक लगता है ले सकते हैं। अब Mi Pad 6 तो आया नहीं है, जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। बेरोजगार ने बोला है, आपने दर्द दे दिया। बेरोजगार ने बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब फोन स्विच ऑफ करे तो उसमें पासवर्ड वाला सिस्टम हो, सिम कार्ड डाले तो पासवर्ड वाला सिस्टम हो, ये करो तो पासवर्ड वाला सिस्टम हो। तो हाँ होता है, बहुत सारे फोन्स में होता है, आई थिंक सैमसंग में भी होता है। कि इतना तो ऐसे फोन्स है जिनमें तो अगर आप नोटिफिकेशन पैनल भी पुल डाउन करने चाहो लॉक स्क्रीन से, तो भी आपसे वो पासवर्ड मांगता है, तो नोटिफिकेशन भी आप पुल डाउन नहीं कर सकते डेटा ऑफ करने के लिए। तो ऐसे काफी सारे फोन्स है, फीचर्स है, आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाजिर अनवर सुल्तान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है आज की महंगाई को लेकर, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी चार्ज में और नॉर्मल स्कूटर के पेट्रोल कंजम्पशन में, एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होगा। अभी देखिए मैंने तो इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ किया नहीं, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली पेट्रोल तो महंगा ही है, तो हो सकता है बार बार आपको 1 लीटर भराने के लिए 120 100 जितना भी अभी हो रहा है उतना आपको देना पड़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो शायद लॉन्ग टर्म तक चले, है ना, फिर उसके बाद आप जाके चार्ज करो, तो चार्जिंग में तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम होगी और उसमें आपको पता चलेगा कितना बिल चढ़ा है। तो वो तो जब आएगा उसके बाद शायद, में क्या पता, एक बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया आपने मेरे को एक वीडियो बनाने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपेंस वर्सेस पेट्रोल व्हीकल एक्सपेंस। वाह मजा आ गया। अखलन, आई एम सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया हो, उन्होंने बोला कि एक डिटेल वीडियो बनाओ कि आपका एडिटर कैसे एडिट करता है पूरा, और मेरा डेली रूटीन में भी शायद इस न्यूज़ स्टूडियो से, तो हम कोशिश करेंगे। अभी तो कैमरामैन भी है, सब कुछ है अभी, तो जैसे जैसे भी हम पहले स्टेबल हो जाए, बहुत सारे काम बाकी है, वो जब हो जाए, लग रहा है कि आप फ्री है, तो सब करेंगे। आपको टीम से भी मिलाएंगे, मैंने प्लान किया हो। टेक न्यूज़ के अंदर बन रहना। NTG बोलते हैं कि भाई द मोस्ट कॉमन फोन यू फाउंड दैट पीपल यूजेस इन दुबई। मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने ज़्यादातर लोगों को, मेरे जो ड्राइवर साहब थे उनको भी मैंने आईफोन यूज़ करते हुए देखा हूँ। जी हाँ,
और दुबई में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ती है, स्पेशली स्मार्टफोन्स। मैं आपको बता दूं, रजमान ने आईफोन 12 प्रो मैक्स से आईफोन 13 प्रो मैक्स पर स्विच किया, वो 256 वाला वेरिएंट। इंडिया में भी तो बहुत महंगा है, वहां पर उसको 85,000 के आसपास मिला है। सोचो 85,000, इमेजिन आईफोन 13 प्रो मैक्स गोल्ड 256, इसका प्राइस अभी इंडिया में आप निकाल लो तो आपको पता चलेगा कितना महंगा है और दुबई में उतना सस्ता है। तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा इतना ही सस्ता होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी शॉप में जाते हैं, क्या ऑफर्स लगे उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई में बहुत सस्ती होती है, इसलिए लोग अच्छे खासे फोन्स वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने ज़्यादातर तो आईफोन ही देखा हूँ। मोहम्मद फिरोज ने बोला है कि भाई बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन अंडर 15,000 रुपीज़, मेन प्रायोरिटी उनका सेल्फी कैमरा है। तो मुझे लगता है कि वीवो के फोन्स आपको चेकआउट करना चाहिए। अभी आया है ऑलरेडी वीवो का, नाम भूल गया, 44 वॉट वाला समथिंग है ना, वो है। आईक्यू वाला भी वो एक ही बात है। और आई थिंक अगर आप सैमसंग का भी कोई एक फ़ोन चूज़ करते हो उस प्राइस पर, पुराने वाले, तो क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स के कैमरा अच्छे होते हैं, और भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी वीवो के फ़ोन्स लीजिए, क्योंकि कैमरे के मामले में वो समवॉट काम करते और आगे रहते हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल सवाल आ रहा है टेक वे की तरफ से, हु इज योर फेवरेट टेक यूट्यूबर? देखिए, फॉरेन क्रिएटर्स, इंडियन क्रिएटर्स में सबके वीडियोस देखता हूँ, सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, और काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। बहुत अच्छा भी लगता है कि इंडिया में इतने सारे क्रिएटर्स जो अच्छे टॉप लेवल पर वीडियोस देते हैं। तो मेरा कोई फेवरेट क्रिएटर नहीं है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका नाम लिया तो फिर मैं सोचूंगा अरे वो तो और अच्छा है, या उसमें वो चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा है, तो फिर वो तीसरा वाला सोचूंगा, तो ऐसा करके कंफ्यूजन होता है। तो मेरा कोई फेवरेट क्रिएटर नहीं, मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है। पर्सनल मैं किसी को प्रेफरेंस, मेरी कोई चॉइस नहीं है। कोई फेवरेट फोन नहीं है, आज तक मैंने आपको मेरा फेवरेट फोन नहीं बताया। हाँ, बस यूज करते हैं, जैसे कि S22 अल्ट्रा है, तो फेवरेट नहीं है, यूज कर रहे हैं बस। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की Q&A। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है इस न्यू स्टूडियो से, काफी प्रीमियम फील हो रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार है ना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।